चीज रात चल रही है ना। नहीं, कौन सी आज देखा ना आपने पार्लियामेंट में चौधरी बैठे ने, सारे कह रहे हैं मैं तो दसांगा, और कल तकरीरें सुनी थी आपने, और राणा तनवीर की तकरीर देखी थी, बेहूदगी थी, गुफ्तगू है जी, ये पार्लियामेंट के लेवल है ये करने का। और मुझे अफसोस, मेरे दोस्त, मेरा खाया साहब बैठे थे साथ में, यानी दिस इज, आप कंडेम करें इस तरह की चीजों को, यू डोंट। खाया साहब तो तालियां मार रहे सन, मनु वही अफसोस होया कि वो तालियां बजा रहे थे, वो डेस्क बजा रहे थे साथ बैठे। फॉर पॉलिटिशियंस एज ओल्ड एज दिस, यू शुड कंडेम दिस बिहेवियर। और उससे पहले जो राणा सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी, आई मीन, मैं आऊंगा उसके बाद अगला, मैंने आई वांट टू डिस्कस दैट, कहां हम इस मुल्क को लेकर, क्योंकि मुझे अपनी फेवरेट स्टेटमेंट कल की का टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं सिर्फ वो सुना दूंगा आपको कि कल शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने कल भी ओपनिंग पे ये बात कही थी, उन्होंने एक जगह फरमाया कि इस मुल्क में किस तरह लोगों के खिलाफ जाली एफआईआर होती हैं, वो खुले आसमान के नीचे बेल्स का इंतजार कर रहे हैं। यानी आप वजीर आजम पाकिस्तान होने के बाद भी आपको पता है कि क्या हो रहा है, पुलिस जाली एफआईआर काट रही है, लोगों को बेलें नहीं मिल रही, और उनको तकलीफ इस बात की नहीं थी, उनको तकलीफ इस बात की थी इमरान खान को बेल क्यों मिल रही है। और सियासतदानों का आलम यह है कि वो एक दूसरे को, कल परसों जो राणा सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की, फिर उसके बाद जो आप दूसरी बात कह रहे हैं, मैं सुना देता हूं जरा एक छोटा क्विक के लिए, कि या हम होंगे या इमरान खान होगा, या वो बचेगा या हम बचेंगे। आज बिलावल भुट्टो ने इसके जरा बड़े मासूमाना तरीके से इसको कंडेम किया कि सियासत कोई जगह नहीं जाने चाहिए था। वो 20 दिन मुझे याद है जब मरीम नवाज के कमरे में कोई गए थे तो वो बगारत वाले लेके वो आ गए थे। इस तरह की चीजों को डांस साहब का शॉट है जी, चलाएं जी। ये चीजें तो फिर जमहूरियत में होती है, कश्मीर में तो नहीं होती। वो कहता है कि हम उसको कत्ल करना चाहते हैं, तो जब वो हम उसको कत्ल करना चाहते हैं तो वो भी हमें फिर कत्ल ही करना चाहता है। तो अब फिर या वो कत्ल हो जाएगा या हम कत्ल हो जाएंगे, दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। कि हमारा वजूद जो है वो उसकी नफी हो रही है, तो हम तो हर उस हद तक जाएंगे जिस हद में फिर ये चीजों की तो खैर नहीं सोचा जाता कि जी ये जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है। जिस सतह जी सियासी मुखालफत सियासी दुश्मनी में तब्दील नहीं होनी चाहिए। और आपने भी शायद वो किताब देख रखी हो, हाउ डेमोक्रेसीज डाई। उसके अंदर पहली जो चीज है, जब डेमोक्रेसीज के लिए खतरे की घंटी बजती है, तो वो यही है कि जब सियासी मुखालफत सियासी दुश्मनी में तब्दील हो जाए। हमारे यहां हमारा एक माजी रहा है इस हवाले से, और जब हमें पता है कि हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा माजी रहा है, तो हम फिर मामलात को क्यों वापस उस स्टेज के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। 90 की दिहाई भी हम सारे सियासतदानों ने खुद देखी, लेकिन फिर जब कुर्सी किसी के पास नहीं रहेगी तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा। सर देखिए यहां पर तो लड़ाई इस बात की मेरे पास ना रहे पर तेरे को भी नहीं होनी चाहिए। काशिफ भाई, इस चीज के ऊपर तो माशरे के अंदर कंसेंसस होना चाहिए ना, कि अगर मुल्क ने आगे बढ़ना है तो उसके लिए जो तरीकेकार है वो जमहूरियत ही है, तो फिर हम उस जमहूरियत को क्यों खतरे में डालें। इस चीज पे तो कंसेंसस है। डेमोक्रेसी और डीलों के बगैर डेमोक्रेसी, चंद रोज पहले डीलों के बगैर डेमोक्रेसी। फिर चंद रोज पहले मरीम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। अब ये वो गुफ्तगू थी, ये वो टैग लाइन थी जो इस्तेमाल हुई माजी में इंतखाबात को डिले करने के लिए डिक्टेटर्स ने इस्तेमाल की, फौजी हुकूमतों की तरफ से। इस वक्त हालात देखकर लग ऐसे रहा है कि सब मिलकर इलेक्शन रोकने की कोशिश करें। बिल्कुल, और ये बेशक अच्छी नीयत से बहुत से फैसले किए गए हों, कोई उसमें लग ऐसा रहेगा आखिर में। लेकिन द पॉइंट, मैं इसको इस तरह देखता हूं, मैं इस तरह देखता हूं कि सिर्फ इमरान खान साहब की मकबूलियत का खौफ है, पीटीआई की मकबूलियत का खौफ है कि जिसकी वजह से इलेक्शंस रोकने की कोशिश हो रही है, और सब कोई ना कोई रास्ता, और उसके लिए दुख होता है कि तमाम वो जमातें, ऐसी जमातें इस हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। तहरीक इंसाफ में नहीं है ना, मैंने तहरीक इंसाफ में जाना भी नहीं है। लो चलो शुक्र है, क्रेडिबिलिटी भी आ जाए ना, क्लैरिटी के साथ गुजारिश ये है कि इस वक्त इस हुकूमती इत्तेहाद में ऐसी जमातें मौजूद हैं काशिफ भाई, कि जिनके अकाबरीन के इस आइन के ऊपर दस्तखत है, और जब वही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हाँ अगर 90 दिन के अंदर इंतखाब ना हुए तो कौन सी क्यामत आ जाएगी। यानी कि जब आप, जिन्होंने सारी जिंदगी, आपके अकाबरीन के उस आइन के ऊपर दस्तखत मौजूद है, आपने सारी जिंदगी कौम के सामने एक जमहूरियत और आइन का चूरन बेचा, और आज आप कहते हैं कि हाँ ठीक है उसकी फलानी शिक पे अमल ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आप क्या प्रेसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट हमारे मुल्क की तारीख के कॉन्टेक्स्ट में, कि जहां पर इस आइन को लोग ऐसे समझते रहे कि ये तो रद्दी की टोकरी में फेंक दें, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर जब सियासतदान ऐसी रस्म रखेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। 100% दुरुस्त। तो हम ऐसी एक, मेरे ख्याल में काशिफ भाई, एक ऐसी नहज पे खड़े हैं कि जहां पर हम हकीकत का इदराक नहीं कर पा रहे। माशी क्राइसिस को आप देखें, आज इस मुल्क की इकोनॉमी का कोई सरो सामान नहीं है, कोई हाल नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है कि इस मुल्क में अगले चंद हफ्तों में हमारे साथ क्या होने जा रहा है। वो दोस्त ममालिक जो हमेशा पाकिस्तान की मदद को आते थे आज नहीं आ रहे। IMF के साथ जो सारी बात है वो सिर्फ एक नुक्ते पे अटकी हुई है
कि आप थर्ड पार्टी कमिटमेंट्स अपनी लेकर आए और हमसे आप पैसे ले लें। मईशत का कोई हाल नहीं है, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, लोगों की जिंदगियां हैं और सियासतदान आपस में उलझे हुए, इदारे आपस में उलझे हुए और सिर्फ इस बात के ऊपर ये धींगा मुश्ती चल रही है कि किसको हमने आने देना है, किसको नहीं आने देना। आप अगर इस प्रेसिडेंट को सेट कर देते हैं एक दफा कि इस मुल्क के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की कोई कानूनी आईनी वक़्त नहीं है, इसके बाद किसी ने नहीं कराने। मैं ये बात अक्सर दोस्तों से पूछता हूं कि आप ये सोचें कि आज से 10 साल बाद आप मकबूल जमात हैं, आप कहते हैं इलेक्शन। काशिफ भाई 10 साल छोड़ें, जो अगली हुकूमत आनी है उसने नहीं कराने। हाँ 5 साल बाद करना। आप कहेंगे कि इलेक्शन कराओ, वो कहेगा नहीं हमारे पास पैसे नहीं है। वो किसी चीफ सेक्रेटरी को आके कहेगा, चीफ सेक्रेटरी कहेगा सिक्योरिटी का हालात खराब है। फौज आके कहेगी हम बंदे नहीं दे सकते, वो कहेगा जनाब ये पहले भी इसी बुनियाद पर मुलतवी हुए थे, आज फिर मुलतवी हो गए। अब किस मुंह से आप कहेंगे आज मुलतवी? काशिफ भाई इस मुल्क से तारीख में हमारी इतनी माइग्रेशन नहीं हुई जितनी इस साल हुई है। लाखों लोग इस मुल्क से निकले हैं, मुल्क से बाहर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जिसका बस चल रहा है, कारोबारी तबका, वो इस मुल्क से निकल रहा है। इस मुल्क में शदीद मायूसी है, लोगों को एतमाद खत्म हो रहा है। तो क्या ये जब ये सारी सूरत हाल सामने आती है तो लोगों का इससे एतमाद बहाल होगा या और शेक होगा? मैं आज मरीम नवाज शरीफ साहब को सुन रहा था, लेकिन वो फरमाइशी खत्म नहीं हो रही कि मैं मेरी ये मुझे अमिताभ फिल्म का वो याद आ गया, पहले उसका साइन लेकर आओ, फिर उसका साइन लेकर आओ, तो फिर मैं साइन करूंगा। वो कह रही पहले ये करके दो, फिर वो करके दो, तो बराबरी के पलड़े हों, तो सूरज मगरिब से निकले तो चांद जिस दिन जमीन पे आए तो उस दिन इलेक्शन होगा। मतलब ये व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू दे रियलाइज दे डेमोक्रेट्स? सिर्फ एक ऑपोजिशन की जमात है जिसके खौफ से ये तमाम के तमाम लोग, जैसे मुस्तफा ने ठीक कहा, इस इलेक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्शन ये कितना रोक लेंगे, कब तक रोक लेंगे, कहां तक रोक लेंगे, 6 महीने के बाद एक और 6 महीने कहां तक दौड़ेंगे? क्या ये इस इकोनॉमी को संभाल सकेंगे? क्या ये इस मईशत को संभाल सकेंगे? क्या ये ऐसी एनवायरनमेंट पैदा कर सकेंगे जिस एनवायरनमेंट के अंदर ये 6 महीने, साल के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर लें जिससे कल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामना कर सकें? शेख साहब ऐसे एक सवाल और भी मैं आपसे पूछना चाहता था, मुझे जाती सवाल, बड़े दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई, मैं टीवी में पूछ रहा था। अमूमन ऐसे टाइम पे जाती सवाल ना करें जी, वो बाद करेंगे। नहीं वो किस्म से जाती नहीं सर, वो बाद मैं जरा सियासी जाती सवाल पूछ रहा हूं। अच्छा। अमूमन इस टाइम पे सियासतदान इंतजार करते हैं कि जरा बादल छटे, पता लगे हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो मैं फैसला करूं कि मैंने पार्टी को ज्वाइन करें। वो जिस पार्टी को फैंटी लग रही है, जो बारे सारे कार्य काटे लग गए, तो उस पार्टी गए क्यों? हाँ, मैं आपको बताता हूं। एक तो ये है कि मैंने, आपको याद है कि पिछला इलेक्शन इंडिपेंडेंटली लड़ा, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ दी थी पिछले इलेक्शन से पहले, आजाद आया। और ये रिवायत रही है कि जब पार्टियां इक्तदार में होती हैं लोग उस वक्त करीब जाते हैं। हम सिर्फ दुनिया को भी ये बताना चाहते थे, और बंदा अपने जमीर के सामने भी जवाबदेह होता है कि आप उन लोगों के साथ खड़े हो जो एटलीस्ट चेंज चाहते हैं और सारे सिस्टम के सामने खड़े हो गए, कोशिश करना चाहते हैं। आप उसकी कोशिश को जैसे मर्जी इंटरप्रेट करें। इस वक्त वो कल्ला बंदा है जिहड़ा इन्हें सारी पार्टियां ना लड़दा पिया, एस्टैब्लिशमेंट ना लड़दा पिया, निजाम ना लड़दा पिया। मजा है लड़ने में, खड़े होने में, साथ खड़े होने में। कोई गल नहीं, मारा पैंदियां रहंदियां, कुर्बानियां देनियां पैंदियां। तो ये जो है ना, इस उम्र एनर्जी, एक्साइटमेंट, और वो जरा क्या खान साहब कहते हैं ना की आजादी के लिए लड़ाई, वो जिस लड़ाई का सानू रब ने पहले मौका नहीं दे छड़िया, अज मौका दिता, अल्लाह खैर करेगा।